बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है? सेहत भी ठीक है? दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड की नया मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ लगे बेल के आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब इस वक्त सोने के हवाले से बात करेंगे और सिल्वर की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। सिल्वर और सोना इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर जा चुका है और सिल्वर के अंदर मज़ीद इजाफे होते चले जा रहे हैं और सोने की इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और सोने ने तो बार बार जो है ना तारीख की बुलंद तरीन सतह को छुआ है, लेकिन सिल्वर का फर्स्ट टाइम हुआ है कि सिल्वर जो है ना 32-34 पे डॉलर से मार्केट बढ़ना शुरू हुई और इस वक्त तकरीबन 2 से ढाई माह के अंदर अंदर सिल्वर की प्राइसेस के अंदर बहुत बड़ा इजाफा और पैनिक अभी तक देखने को नज़र आ रहा है। और गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे गोल्ड की प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा रहा। उसकी रीज़न भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह, और सेलिंग और बाइंग के हवाले से बताएंगे आपको। और इस वक्त जो वर्ल्ड के हालात हाजरा चल रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड की जो सिचुएशन है क्रिटिकल है, नॉर्मल होने तक जो है ना ये जो सिल्वर की जो एक रैली चल गई है, सिल्वर मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। इस सिल्वर को कहाँ तक स्टॉप लगेगा और कहाँ पे जाके हम इसकी सेलिंग करेंगे, स्पेशली उन लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, इंडिकेशन दे रहा हूँ कि चूँकि जो फिज़िकल वाले होते हैं, फिज़िकल वाले तो सोना लेते हैं और अगर सोना सस्ता हो गया तो किसी वजह से सोना सस्ता हो गया और फिर वो उसको होल्ड कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो जब सोना ख़रीदते हैं उसको ट्रेड करते हैं वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर अकाउंट वॉश होने के ख़तरे होते हैं। अगर सही से उनके जो ना एसएल और जो ना उनके जो पॉइंट्स होते हैं उनको अगर सही तरीके से सेट नहीं किया जाए तो आपकी जो ना अकाउंट वॉश हो जाते हैं। तो इसलिए जो ऑनलाइन वाले हैं बहुत ज़्यादा मोहतात होकर काम करें। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट 4600 को टच कर गई है और सिल्वर की मार्केट जो है ना वो 92 को टच कर गई है, ऑल टाइम हाई इसने टच कर लिया है, वहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट 48-49 को भी टच कर सकती है। ये मार्केट के अंदर अभी जो क्रिटिकल सूरत हाल चल रही है अमेरिका के हवाले से, ईरान के हवाले से, ठीक है, वेनेजुएला के हवाले से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब भी जंग की सूरत हाल होती है उसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया से ख़रीदार जो है, यहूदी जो है, वो जो जिनके पास पैसा है वो लोग सोना ख़रीदते हैं या सिल्वर ख़रीदते हैं। इस वक्त सोना और सिल्वर जो है वो पूरी दुनिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, उसको ख़रीदा जा रहा है सिल्वर को। सिल्वर जो है ना मज़ीद भी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको इसी चैनल पे मैंने आपको बताया था कि सिल्वर की प्राइसेस जो हैं वो आपको देखने को नज़र आएंगी $100, और तकरीबन मार्केट जो है ना वो $100 के करीब करीब है। और हो सकता है कि चंद दिनों में या चंद कुछ वीक्स के अंदर अंदर इंटरनेशनल मार्केट $100 को ब्रेक कर दे। और इस वक्त जो डोमेस्टिक लेवल पे सिल्वर की प्राइसेस हैं वो अपर कास्ट चल रही हैं, तकरीबन 1700 से 1800 रुपये अपर कास्ट चल रही हैं। उस 1700-1800 में भी सिल्वर की प्राइसेस, सिल्वर की जो डिमांड है वो भी कम नहीं हो रही है, मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, आ जाते हैं सबसे पहले सोने की तरफ से ना, सोने का अपर कास्ट कितना है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना इस तरह की बातें लिखते हैं कि सुनियारा बरादरी जो है वो चोर बरादरी है, रेट ज़्यादा बनता है और कम चला रहे हैं। तो देखिए, हर चीज़ का एक चेक एंड बैलेंस होता है। हर किसी के कारोबार में एक जूते वाला है या एक कपड़े वाला है, उसकी प्राइसेस जो है वो अपसाइड जाती हैं, लेकिन वहाँ पे वो एक चीज़ ट्रेडिंग के तौर पे यूज़ नहीं होती है, ठीक है। उसकी प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होती हैं तो हमने कभी तो वैसे किसी को कहा नहीं कि वो लोग जो ना चोर हैं, ठीक है। अव्वल तो अगर वो प्राइसेस ऊपर नीचे करते भी हैं, सेल लगाते हैं, उसको 50% ऑफ पे सेल करते हैं, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। अभी सोने का सिनेरियो ये है, हर चीज़ की एक रीज़न होती है, ठीक है। हाँ, माफिया को मैं ज़रूर ब्लेम करता हूँ, लेकिन चोर नहीं है माफिया, ठीक है। वो माफिया ज़रूर इस पे मैनिपुलेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन इसमें हमारा इतना ज़्यादा नुकसान ही हम आपको ये बताते हैं कि माफिया ने ऐसे किया, तो आप इसका दूसरा हाल ये कि आप सब्र कर लो, ठीक है। रेट अभी नहीं आ रहा, 2 हफ्ते बाद आ जाएगा, रेट अभी नहीं आ रहा, 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, लेकिन चोर कहना इस तरह ये मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, चलें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस वक्त जो जेन्युइन रेट बनता है सोने की प्राइसेस जो 483 पीस की प्राइस बनती है, जेन्युइन प्राइस 5 लाख नहीं बनती, 5,20,000 भी नहीं बनती। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं 5 लाख से ऊपर प्राइस बनती है, और आप जो ना इसको सिर्फ 10,000 12,000 पे अंडर कॉस्ट रखा हुआ है। और अंडर कॉस्ट को रखने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। अंडर कॉस्ट को रखने की वजह, सबसे पहली वजह यह है कि लोग सोना बेच के सिल्वर खरीद रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है,
जो मैंने आपको बताया था सर्दी का जो मौसम होता है इसमें गोल्ड की जो डिमांड होती है वो बहुत कम होती है। और इस वक्त जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो चांदी है। चांदी के तोले ज़्यादा हैं। चांदी जो है वो आपको बेनिफिट ज़्यादा दे रही है, इस वजह से सोना बेच के सोना चांदी खरीद रहे हैं। इसमें एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा, उसमें देखें हम लोग सस्ता सोना बेच के महंगी अपर कास्ट वाली चांदी खरीद रहे हैं। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने चांदी की अपर कास्ट को तोड़ना है और सोना के जो अंडर कास्ट है उसको बढ़ा देना है। दोनों तरफ से जो है ना ख़रीदार फंस सकता है, लेकिन इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सोना इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, इसी वजह से उसकी जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि कैश शॉर्ट है मार्केट में, इस वक्त कैश नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर आप मार्केट में जाएं और आपको पता चले कि कैश मिल रही है नहीं मिल रही, तो मार्केटों में तकरीबन हमारी रावलपिंडी की मार्केट में तो मैं तकरीबन 5-6 दिनों से देख रहा हूँ कि कैश शॉर्ट चल रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई गोल्ड का सिनेरियो। ठीक है, अब आ जाते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर की इंटरनेशनल मार्केट ने कल जो है वो ऑल टाइम हाई लगाया, $92 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट गई। और इंटरनेशनल मार्केट जाने के बाद इस वक्त थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के साथ इंटरनेशनल मार्केट 88 और 89 के दरमियान इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, जिसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है 9,200, 300, 400 कह लें कि इसकी ओरिजिनल प्राइस बनती है। लेकिन जो इस वक्त सिल्वर की प्राइसेस चल रही हैं वो चल रही हैं 10,750 लोकल सिल्वर की प्राइस चल रही है। तो इसमें अपर कास्ट जो है वो कह लें कि 1500-1600 रुपये, 1700 रुपये हम अपर कास्ट हैं सिल्वर में। लेकिन इस सिचुएशन में भी सिल्वर को लेना क्या सेफ़ है या अनसेफ है, तो मेरी सजेशन है कि यहाँ पर क्योंकि चूँकि 10,000, 9,500, 10,000 का रेट भी था, वो भी अपर कास्ट था। ठीक है, अभी इस वक्त जेन्युइन रेट 9,500 रेट बनता है, लेकिन जो है अपर कास्ट में हमें चांदी 10,750 की मिल रही है। तो यहाँ पर लेना भी सेफ़ है सिल्वर को। अगर किसी ने नहीं लिया 100% सिल्वर के साथ, तो यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 40-30% यहाँ पर सिल्वर ले सकते हैं, क्योंकि सिल्वर की जो डिमांड है, वैल्यू है, उस हिसाब से जैसे सिल्वर भागता चला जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट, उसकी भागती चली जा रही, रुक नहीं रही, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी सिल्वर को लेना सेफ़ है। और जो लोग 100% कैश के साथ हैं और अभी तक कैश नहीं खरीदी, सोना नहीं खरीदा है या सिल्वर नहीं खरीदी है, तो उन लोगों को मेरी सजेशन है कि यहाँ पर सोना आप ख़रीद सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम अंडर कास्ट हैं, 12 से 15 हज़ार रुपये अंडर कास्ट हैं। रैली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इंटरनेशनल मार्केट 4700 को भी ब्रेक कर सकती है, 4800 पे भी जा सकती है। और चांदी की मार्केट जो है वो हमें $100 को देखने को नज़र आ सकती है। ये सिल्वर के हवाले से भी बता दिया, सोने के हवाले से भी बता दिया। किसी भी किस्म का आपको ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आज की तारीख के जो तमाम रेट्स हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज की तारीख में पीस की प्राइस है 4,74,000 पीस की प्राइस है। पटूर की रवे की प्राइस है 4,6900 और 22 कैरेट फी तोले का रेट है 4,34,500 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 4,14,750 रुपये। चांदी का लोकल चांदी के इस वक्त रेट है 10,750 रुपये। इंटरबैंक में डॉलर के रेट के अंदर कमी हुई है 279.70। स्टॉक मार्केट वक्त चल रही है 1,82,485 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। और इस वक्त रावलपिंडी डिवीजन में पीस की प्राइस है 4,75,000 रुपये। पठूर की रवी की प्राइस है 4,70,000 रुपये। और इस वक्त पिशावर में पाकिस्तान का रेट है 4,82,500 रुपये। पिशावर वाले लोग जो है ना टिकटॉक पे और यूट्यूब फेसबुक पे नाराज़ हो जाते हैं कि हमारा रेट क्यों नहीं डिस्कस करते, तो पिशावर वालों को ख़ास कर याद करके रखना पड़ता है। तो सॉरी अगर मैं रेट डिस्कस करना भूल जाता हूँ, तो इसको कैलकुलेशन कर लिया करें। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूँ। पिशावर वालों को जो हमारा पठूर की प्राइस है ना 469, इसको आप तकसीम करें 11.666 पे और उसको ज़रब दें 12.150। ठीक है, 12 ग्राम 150 पे ज़रब देंगे, आपके सामने पिशावर का रेट आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।